Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start the new topic and the topic is web browsing. आज हम वेब ब्राउजिंग के बारे में पढ़ेंगे और उसकी रिलेटेड टर्म्स जो उसमें टर्म्स हैं वो सब हम सीखेंगे आज इंशाल्लाह। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेब ब्राउजिंग के बारे में। ठीक है, वेब ब्राउजिंग क्या होती है और इसके रिलेटेड क्या क्या टर्म्स हैं। लेक्चर से पहले हम इसके कंटेंट्स एक दफ़ा देख लेते हैं कि इसमें कंटेंट्स हमने जो पढ़ने हैं वो कंटेंट्स क्या क्या हैं। तो कंटेंट्स में सबसे पहले हम देखेंगे वेब ब्राउजिंग और वेब ब्राउज़र, कि वेब ब्राउजिंग क्या होती है और वेब ब्राउज़र क्या होता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखेंगे सर्च इंजन क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है www एंड इट्स रिलेटेड टर्म्स, कि www क्या है और उसकी रिलेटेड टर्म्स के उसके साथ कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ इस्तेमाल की जाती हैं वो भी हम देखेंगे। लास्ट में हम पढ़ेंगे URL के बारे में और उसके इस्तेमाल के बारे में, कि URL कहाँ पे इस्तेमाल होता है, किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है। चलें, फर्स्ट हम देखते हैं कि वेब ब्राउजिंग क्या होती है और वेब ब्राउज़र क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले वेब ब्राउजिंग क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग इंफॉर्मेशन ऑन द वेब, कि वेब पे आप जो भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं वेब ब्राउजिंग। और इस वेब ब्राउजिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है उसे हम कहते हैं वेब ब्राउज़र। ठीक है, मतलब वेब ब्राउजिंग क्या है? द प्रोसेस, वेब ब्राउजिंग एक प्रोसेस है, एक अमल है जिसके ज़रिए हम वेबसाइट्स पे सर्च करते हैं। और वेब ब्राउज़र क्या है? वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए हम चीज़ों को सर्च करते हैं, तलाश करते हैं। तो उसके बाद है वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या है? वेब सर्वर आपके पास एक कंप्यूटर है। ठीक है, कंप्यूटर है जो आपके डॉक्यूमेंट्स को या आपकी जो सर्च आइटम्स हैं उनको ये सर्च करके दिखाता है आपको। जैसे सपोज आप वेब पेज सर्च करते हैं, ठीक है, वेब पेज सर्च करते हैं तो वेब पेज को आपको सर्च करके देगा वेब सर्वर। कहाँ पे देगा? आपके पर्सनल कंप्यूटर पे, उस पर आपको ये दिखाएगा वेब ब्राउज़र के ऊपर। ओके, ये देखें आपके पास सामने कुछ एग्जांपल्स हैं वेब ब्राउज़र की। वेब ब्राउज़र में सबसे पहले है सफारी, फायरफॉक्स, ठीक है, क्रोम, एज और ओपरा। इसके अलावा इंटरनेट एक्सप्लोरर, अगर आपके पास विंडोज़ 7 है तो विंडोज़ 7 में इंटरनेट एक्सप्लोरर है और विंडोज़ 8, विंडोज़ 10 में आपके पास क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एज है। ये आपके पास कुछ एग्जांपल डायग्राम दिखाई गई है। देखें, वेब ब्राउज़र से हम चीज़ों को सर्च करते हैं, जो हमारी जो सर्च आइटम होती है, ठीक है, फास्ट हमने कोई भी चीज़ सर्च की है वेब ब्राउज़र के ज़रिए तो वो कहाँ से सर्च होती है? वो आपकी सर्च होती है वेब सर्वर से। ठीक है, तो ये वेब ब्राउज़र से आप सर्च करते हैं चीज़ों को, कहाँ पे सर्च करते हैं आप? वेब सर्वर के ऊपर। ये देखिए आपके पास यहाँ से अच्छा सर्च की तो वेब सर्वर क्या करता है? आपके वेब ब्राउज़र पे चीज़ों का आंसर को रिस्पॉन्ड करता है कि इस जो आपने चीज़ सर्च की है उसका रिज़ल्ट क्या है। ओके, वेब सर्वर क्या है? वेब सर्वर बड़े बड़े कंप्यूटर हैं। सर्वर के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, प्रीवियस चैप्टर्स में। तो इसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत आई थिंक तो नहीं है। नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास है सर्च इंजन। ठीक है, वेब ब्राउज़र हमने देख लिया कि वेब ब्राउज़र क्या था। अब हम देखेंगे सर्च इंजन क्या होता है। सर्च इंजन की सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ अ वेबसाइट। ठीक है, सर्च इंजन एक ऐसी वेबसाइट है यूज़ टू सर्च इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। एक ऐसी वेबसाइट जिसके ज़रिए हम इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं, उस वेबसाइट को कहते हैं सर्च इंजन। अब सर्च इंजन क्या करता है? सर्च इंजन मेंटेन अ लिस्ट ऑफ बिलियन ऑफ वेब पेजेस। ठीक है, इसके पास बिलियंस ऑफ वेब पेजेस अवेलेबल होते हैं सर्च इंजन के पास। उन वेब पेजेस में क्या होता है? इंफॉर्मेशन होती है ऑन वैरायटी ऑफ टॉपिक, मुख्तलिफ टॉपिक्स पे उन पे इंफॉर्मेशन होती है। किस पे? सर्च इंजन पे। और सर्च इंजन क्या करते हैं हमसे? सर्च इंजन आस्क्स टू एंटर सम कीवर्ड्स अबाउट द डाटा और इंफॉर्मेशन यू वांट टू सर्च ऑन द इंटरनेट, कि जो भी चीज़ हम सर्च करना चाहते हैं उसके बारे में कोई भी कीवर्ड हम टाइप करते हैं, लाइक
हमने कोई गेम सर्च करनी है तो हम उस गेम का नाम लिखेंगे सिंपल, ठीक है। और अगर हमने कोई डाटा सर्च करना है उस हम डाटा के बारे में लिखेंगे। पासपोर्ट मैंने कोई टॉपिक सर्च करना है मैं वो टॉपिक लिखूँगा वहाँ पे, ठीक है। जस्ट हम उसके कोई ना कोई एक आधा कीवर्ड लिखेंगे तो वो उसके रिलेटेड वेब पेजेस हमें शो कर देगा। अच्छा देखें, अगर आपके पास सर्च इंजन ना होते तो फिर क्या होता। अगर आपके पास सर्च इंजन ना होते तो हमें उन वेब पेजेस के एड्रेसेस याद करने पड़ते, ठीक है। जैसे सपोज मैंने कोई फेसबुक खोलना है, ठीक है, फेसबुक का कोई पेज खोलना है, या फिर मैंने कोई 22 जो साहिवाल है उसकी वेबसाइट का मैंने एक पेज खोलना है, मैंने एडमिशन प्रोसेस खोलना है उसका, ठीक है, कि एडमिशन कैसे सेंड कर सकते हैं। तो मुझे उस एडमिशन वाले पेज का URL याद करना पड़ता मुझे, ठीक है। उसका जो एड्रेस है ना, जिसको हम DNS कहते हैं, वो मुझे याद करना पड़ता। तो अब उसको याद करने के बजाय मैं जस्ट वेब ब्राउज़र पे जाता हूँ, ठीक है, सर्च इंजन पे जाता, वेब ब्राउज़र पे जाता हूँ, वेब ब्राउज़र से क्या करता हूँ, सर्च इंजन ओपन करता हूँ। तो सर्च इंजन के बाद हम उस पर लिख देते हैं कि 22 साहिवाल एडमिशन, ठीक है। तो वहाँ पे आपके पास वो रिलेटेड जो वेब पेजेस हैं वो खोल के हमें दिखा देता है। फिर हम उसमें से कोई भी एक पेज को सिलेक्ट करके ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये उसका फ़ायदा है सर्च इंजन का। सर्च इंजन क्या करता है, सर्च इंजन के पास बिलियंस ऑफ वेब पेजेस स्टोर्ड होते हैं ऑलरेडी। तो हमें इसमें वेब एड्रेस टाइप करने की ज़रूरत नहीं होती। हम जस्ट सर्च इंजन में कुछ कीवर्ड लिखते हैं, उस कीवर्ड के ज़रिए वो हमें रिज़ल्ट डिस्प्ले कर देता है। तो अब सर्च इंजन की एग्जांपल्स, मिसालें इसकी कौन कौन सी हैं। इसकी मिसालें आपके पास हैं गूगल, ठीक है, गूगल सर्च इंजन, उसके बाद बिंग, याहू एक्सेट्रा, ठीक है। इसके अलावा ask.com भी है, ask.com एक सर्च इंजन है, ठीक है। याहू का सर्च इंजन है, बिंग का सर्च इंजन है, google.com का है, ठीक है। ALO है एक सर्च इंजन आपके पास। बहुत सारे सर्च इंजन अवेलेबल हैं। सर्च इंजन पे क्या होता है, वेबसाइट्स के वेब पेजेस स्टोर्ड होते हैं। तो हमको वेब पेजेस के एड्रेस याद करने की ज़रूरत नहीं होती, हम जस्ट कुछ कीवर्ड लिखते हैं तो हमारे पास वो वेब पेजेस डिस्प्ले हो जाते हैं। ये था फ़ायदा सर्च इंजन का। नेक्स्ट चलते हैं, अगला जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ अबाउट www एंड रिलेटेड टर्म्स, कि www क्या होता है और उसके रिलेटेड कौन कौन सी टर्म्स हैं जो उससे रिलेट करती हैं, जो उसकी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, वो हम सब सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं www। www स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, उसका मुखफ़फ़ है ये। तो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1989, ठीक है, ये 1989 में इंट्रोड्यूस किया गया था बाय टिम बर्नर्स-ली, एक साइंटिस्ट था, इंग्लिश साइंटिस्ट था ये, ठीक है, टिम बर्नर्स-ली, वाइल वर्किंग फॉर सर्न, ठीक है। सर्न एक कंपनी का नाम है, CERN, सर्न एक कंपनी का नाम है। ये क्या, कौन सी कंपनी है ये, द प्रैक्टिकल फिजिस्ट लेबॉर्ट्री, ठीक है। ये लेबॉर्ट्री है जहाँ पे ये काम करता था, वहाँ पे इसने ये इन्वेंट किया था, क्या, www, उसने ये उसकी ईजाद है, ठीक है। टिम बर्नर्स-ली, ये लेबॉर्ट्री कहाँ पे है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। www का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। ओके, इट वाज यूज्ड टू ऐड फुट नोट्स एंड क्रॉस रेफरेंस इन द हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अब ये फुट नोट्स क्या होते हैं और क्रॉस रेफरेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। फुट नोट्स और क्रॉस रेफरेंसेस के क्या है कि हम कोई भी वेब पेज या इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे होते हैं वेबसाइट पे, तो उसके अंदर हमें आप देखते हैं कि ब्लू कलर के में कुछ लिखा होता है, ठीक है। जब आप उस ब्लू कलर वाले पे क्लिक करते हैं तो वो आपको किसी और वेब पेज पे ले जाता है। तो उस जो ब्लू कलर में जो राइटिंग होती है, जिसको हम कहते हैं हाइपर लिंक कहते हैं। हाइपर लिंक क्या होते हैं, हाइपर लिंक्स आर द लिंक्स टू द अदर वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट, कि जो दूसरे वेब पेजेस हैं इंटरनेट पे, उन पे जो लिंक लगाए जाते हैं, उनके ज़रिए किसी और वेब पेज पे जाने के लिए उन लिंक्स को हम कहते हैं हाइपर लिंक्स, ठीक है। और फुट नोट्स क्या होते हैं, फुट नोट्स होते हैं किसी भी वेब पेज के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको जो दी जाती है, ठीक है, उसके अबाउट के बारे में, उसके वो वेब पेज कहाँ से लिया गया है, किस बारे में इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन की डिटेल दी जाती है आपको, उसको आप कहते हैं फुट नोट्स। वैसे जो डॉक्यूमेंट्स में फुट नोट्स होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स के नीचे लिखे जाते हैं सबसे बॉटम पे, कि पूरे इसका हासिल क्या है, ठीक है, इस डॉक्यूमेंट से आपने क्या सीखा है। लेकिन वेब पेजेस में क्या होते हैं, वेब पेजेस पे उसी डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है फुट नोट्स के अंदर,
नेक्स्ट हम देखते हैं इट यूजेस HTTP, ठीक है। www क्या यूज़ करता है, HTTP यूज़ करता है। HTTP क्या है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या करता है, ये लिंक करता है किसको, डॉक्यूमेंट्स को, जो वेब पेजेस होते हैं ना आपके पास, हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को वेब पेजेस भी कहते हैं। उन वेब पेजेस को ये लिंक करता है, कौन, HTTP, ओके। इसकी अगली जो टर्म हम पढ़ने वाले हैं वो टर्म क्या है, वेब पेज। वेब पेज, तो वेब पेज का मैंने अभी अभी आपको बताया। वेब पेज क्या होते हैं, वेब पेज आर द हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अ वेब पेज इज डॉक्यूमेंट रिटन इन HTML, ठीक है। ये किस ज़बान में लिखे जाते हैं, ये लिखे जाते हैं HTML। HTML एक लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML क्या है, एक लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसमें आपके लिखे जाते हैं वेब पेजेस। द वेब पेज आर कनेक्टेड यूजिंग हाइपरलिंक, ठीक है। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं कि वेब पेजेस किसके ज़रिए कनेक्ट होते हैं, हाइपर लिंक के ज़रिए कनेक्ट होते हैं, वो जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ। द HTTP इज़ यूज टू लिंक वेब पेजेस, ये बात भी हम पहले पढ़ चुके हैं पिछले पेज पे, ठीक है, पिछली स्लाइड में, कि HTTP इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। HTTP क्या है, HTTP एक प्रोटोकॉल है जो क्या करता है, इन डॉक्यूमेंट्स को, वेब पेजेस को लिंक करता है। अ वेब पेज आर आल्सो नाउन एज हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, ये बात भी मैंने आपको बता दी है कि वेब पेज को क्या कहा जाता है, हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट टर्म जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ वेबसाइट, ठीक है। वेबसाइट क्या होती है, अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस इज़ कॉल्ड वेबसाइट, कि जब आपके बहुत सारे वेब पेजेस इकट्ठे कर दिए जाएँ, एक ही जगह जोड़ दिए जाएँ, तो उसको हम कहते हैं, जिस जगह वो जोड़े जाते हैं उसको कहते हैं वेबसाइट, ठीक है। अ वेबसाइट आर होस्टेड ऑन वेब सर्वर्स, ठीक है। वेब सर्वर्स का हम पहले पढ़े हमने कि वेब सर्वर्स पे क्या होती हैं, वेबसाइट्स होती हैं। वेबसाइट्स को हम एक्सेस करते हैं बाय यूजिंग ब्राउज़र के साथ हम अटैच करते हैं सर्च इंजन पे हम कीवर्ड्स टाइप करते हैं, कीवर्ड्स के ज़रिए हम जाते हैं वेबसाइट्स के ऊपर, ठीक है, वेब पेजेस को सर्च करने के लिए। उसके बाद वेब सर्वर हम पढ़ चुके हैं पहले। कंप्यूटर विच आर यूज टू होस्ट वेबसाइट्स आर कॉल्ड वेब सर्वर्स। उसके बाद पब्लिशिंग अ वेब पेज, तो पब्लिश करना वेब पेज को क्या होता है, ये इस टॉपिक की लास्ट टर्म है, ठीक है। ये www की लास्ट टर्म है, वेब पब्लिशिंग अ वेब पेज। पब्लिश का मतलब होता है किसी भी वेब पेज को लॉन्च करना, किसी भी वेब पेज को लॉन्च करना इज़ कॉल्ड पब्लिशिंग अ वेब पेज, ठीक है। वेब पेज को लॉन्च करना, उसको हम कहते हैं पब्लिशिंग अ वेब पेज। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं इसी का सब टॉपिक दैट इज़ URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये क्या चीज़ है, इसको हम देखते हैं अभी। URL की सबसे पहले डेफिनेशन, URL क्या होता है, इज़ द एड्रेस ऑफ द वेब पेज और वेबसाइट, किसी भी वेब पेज का या वेबसाइट का एड्रेस, उसको हम कहते हैं URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इट इज़ यूनिक फॉर एवरी वेब पेज, हर वेबसाइट का, हर वेब पेज का एक यूनिक, एक अलग क्या होता है, URL होता है। URL अगर आपने एक बना लिया है तो वो URL आप किसी और वेब पेज के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते, ठीक है। एक वेब पेज का एक ही URL होगा, वो URL किसी और वेब पेज के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। अब ये देखें आपके पास एक पिक्चर है, इसमें आपको दिखाया गया URL एक HTTP www.internet.com, ये आपके पास एक URL है सिंपल सा, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ हम देखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ URL कि इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है। तो उसकी जनरल फॉर्म ऑफ URL क्या है, HTTP फिर /, ठीक है। उसके बाद है एड्रेस, फिर स्लैश, फिर पाथ, ये आपकी इसकी जनरल फॉर्म है, ठीक है। इस फॉर्म में लिखा जाता है। टाइप क्या होता है, टाइप में हमारे पास लिखे जाते हैं टाइप ऑफ द सर्वर, जैसे हमने पीछे लिखा HTTP सर्वर है आपका जो प्रोटोकॉल के साथ अटैच होता है, ठीक है, HTTP सर्वर। इसके अलावा और भी बहुत सारे सर्वर होते हैं, जैसे SMTP है। SMTP किसके लिए इस्तेमाल होता है, ईमेल के लिए, जी हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। FTP है,
फ़ाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए FTP इस्तेमाल होता है, फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, ये सारे सर्वर की टाइप्स हैं। एड्रेस, उसके बाद एड्रेस हमें क्या बताता है इसमें, ठीक है, जो हमने जनरल फॉर्म देख रहे हैं हम, इसमें एड्रेस क्या चीज़ है, एड्रेस स्पेसिफाइज द एड्रेस ऑफ द सर्वर, कि उस सर्वर का एड्रेस क्या है। जिस हम एड्रेसेस को पहले देख चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, पिछले टॉपिक्स में, जिसमें हमने पढ़ा था एड्रेसिंग स्कीम, ठीक है, DNS एड्रेसिंग, उसके बाद हमने IP एड्रेसिंग पढ़ा था। तो एड्रेस क्या बताता है कि उस सर्वर का एड्रेस बताता है। और पाथ, पाथ क्या बताता है, इज़ द पाथ ऑफ द पेज, जो वेब पेज है उसका पाथ, ठीक है, वो किस पे, सर्वर के ऊपर, उसका पाथ बताता है कि वो वेब पेज सर्वर पे कहाँ पे स्टोर है, उसका पाथ हमें बताता है कौन, ये पाथ जो हमारे पास टर्म लिखी हुई है। अब इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं URL की। इसकी एग्जांपल में देखें, सबसे पहले https www.google.com। नेक्स्ट एग्जांपल https bysahiwal.edu.pk। ठीक है, अब इन दोनों URL में देखें थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले वाले में www लिखा हुआ है, दूसरे वाले में www नहीं लिखा हुआ। तो फ़र्क क्या है कि www का इस्तेमाल आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। ठीक है, इसको इस्तेमाल मोस्टली अब नई जो वेबसाइट बनती हैं उन पे इस्तेमाल नहीं किया जाता, जो जनरल वेबसाइट होती हैं। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ URL देख लेते हैं कि पार्ट्स कितने हैं URL के। अब देखें HTTPS, HTTP या HTTPS, ये क्या होता है, प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रोटोकॉल है। जी, HTTP हमें क्या बताता है, HTTP हमें बताता है प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रोटोकॉल कौन सा प्रोटोकॉल है, ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है ये। ठीक है, और www क्या है, सब डोमेन है, और google.com क्या है, डोमेन नेम है, जो हमारे वेब सर्वर का, ठीक है, वेबसाइट्स का एड्रेस होता है, वेब सर्वर का नहीं, सॉरी, वेबसाइट का एड्रेस या वेब सर्वर का एड्रेस। अब ये .com क्या चीज़ है, ये .com, ठीक है, ये .com मुझे आप लोगों ने अभी नीचे, ठीक है, मैसेज में बतानी है, कमेंट्स में बतानी है कि ये .com क्या चीज़ है। ठीक है, .com के बारे में अभी आप मुझे बताएंगे। ये हम पहले पढ़ चुके हैं .com के बारे में, .com क्या चीज़ है ये आप लोगों ने मुझे अभी बताना है। ठीक है, .com या .edu भी हम पढ़ चुके हैं। ये दोनों क्या चीज़ें हैं ये आप लोग मुझे अभी रिप्लाई करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ टॉपिक। ठीक है, इसके बारे में कोई क्वेश्चन आपका हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।